जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दिव्य भक्ति में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा और माता का स्वरूप और पूजा विधि। और तो वीडियो में अंत तक बने रही। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर करिए। चैत्र नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत शांत, सौम्य और ममतामयी है, जो अपने भक्तों को सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करती हैं। इस दिन विशेष पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जीवन में खुशहाली आती है और सामाजिक प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। पूजा के फलस्वरूप लोग आपको अधिक सम्मान देने लगते हैं। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप विशेष रूप से सरल और शांति से परिपूर्ण है। वो अपने भक्तों की समृद्धि में वृद्धि करने के लिए प्रसिद्ध हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा से न केवल भौतिक सुख में वृद्धि होती है, बल्कि समाज में आपका प्रभाव भी बढ़ता है। बता दें कि इस बार द्वितीया और तृतीया नवरात्रि व्रत एक ही दिन किया जाएगा। तो आइए जानते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, भोग, पूजा मंत्र और आरती के बारे में। तो माँ चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है? माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर एक घंटे के आकार का चंद्रमा स्थित है, जिससे उनका नाम चंद्रघंटा पड़ा। यह नाम उनके दिव्य रूप को दर्शाता है, जिसमें एक अद्वितीय तेज और ममता समाहित है। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अत्यंत अलौकिक और भव्य माना जाता है। उनका रूप शांतिपूर्ण होने के साथ साथ उनकी शक्ति भी अद्वितीय है, जो हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि प्रदान करती है। माँ चंद्रघंटा की पूजा से जीवन में सभी पहलुओं में सफलता प्राप्त होती है। विशेष रूप से इस दिन सूर्योदय के से पहले पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस समय माँ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। पूजा में लाल और पीले गेंदे के फूल चढ़ाने का महत्व है, क्योंकि ये फूल माँ की ममता और शक्ति का प्रतीक है। माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर अर्धचंद्र के आकार का घंटा स्थित है, जो उनकी महिमा और तेजस्विता को दर्शाता है। यही कारण है कि देवी का नाम चंद्रघंटा पड़ा। अब हम जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा की पूजा विधि, कैसे उनकी पूजा हम करके उनको प्रसन्न करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, सुबह जल्दी उठें और स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनें। इसके बाद पूजा में माँ को लाल और पीले रंग के वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद माँ को कुमकुम अक्षत अर्पित करें। फिर माँ चंद्रघंटा को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए पूजा में पीले रंग के फूलों और वस्त्रों का प्रयोग करें। माँ चंद्रघंटा को पीले रंग की मिठाई और दूध से बनी खीर का भोग अर्पित करें। पूजा के दौरान माँ के मंत्रों का जाप करें। साथ ही दुर्गा सप्तशती और अंत में माँ चंद्रघंटा की आरती का भी पाठ करें। इन सभी विधियों को विधि पूर्वक करने से माँ चंद्रघंटा प्रसन्न होती हैं और अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती रहती हैं। तो अब हम जान लेते हैं माँ चंद्रघंटा का प्रिय भोग क्या है। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा में खीर का भोग अर्पित करना सर्वोत्तम माना जाता है। माँ को विशेष रूप से केसर की खीर बहुत पसंद है। इसके अतिरिक्त आप लौंग, इलायची, पंचमेवा और दूध से बनी मिठाइयाँ भी माँ को भोग में रूप में अर्पित कर सकते हैं। भोग में मिश्री जरूर रखें, साथ ही पेड़े भी चढ़ा सकते हैं। इससे माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद अपने भक्तों के ऊपर बनाई रहती हैं। तो इसी विधि के साथ आप माता रानी की पूजा करें, फिर माता रानी की आरती करें और आरती करने के बाद माता रानी से क्षमा याचना करें और भक्तों में अपना प्रसाद बांटें। इसी से माता रानी आपसे प्रसन्न होंगी। अब हम सुनते हैं माँ चंद्रघंटा की व्रत कथा। प्रचलित कथा के अनुसार माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार तब लिया जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। उस समय महिषासुर का देवताओं के साथ भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर का लक्ष्य देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना था और वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा से युद्ध कर रहा था। तब देवताओं को उसकी उस मनसा का ज्ञान हुआ, तो वो चिंतित हो गए और भगवान ब्रह्मा, विष्णु, महेश के पास गए। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की व्यथा सुनकर क्रोध प्रकट किया, जिससे उनके मुख से ऊर्जा निकली। इस ऊर्जा से एक देवी प्रकट हुई। भगवान शंकर ने उन्हें अपना भगवान विष्णु ने अपना चक्र, इंद्र ने घंटा, सूर्य ने तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके पश्चात माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की। तो यही है माँ चंद्रघंटा की उत्पत्ति की कथा। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को अंत करती हूँ। आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।